नमस्कार सभी को। एक मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत अच्छी है। मैंने सुनी हुई है मेरे बुजुर्गों से कि एक जगह बहुत बड़ा झुंड रहता था तोतों का, तोते। मगर वहाँ फल वृक्षों के दरख्त नहीं थे। वहाँ खेती होती थी सब्जी की, ज़्यादातर मिर्च नहीं होती, वो मिर्चों की होती। तो तोते उसी को खाते थे बड़े शौक से। उनके लिए तो वो भी फल ही है। कई सदियां बीत गई ऐसे ही। एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया, तो उनमें से एक तोता उस तूफान के साथ दूर कहीं बह गया, उड़ गया। वहाँ देखा, वहाँ मिर्च है ही नहीं। वहाँ फलों के दरख्त, पेड़, जैसे आम के, सेब के, चीकू के, नाशपाती के, ये फल, वहाँ मिर्च है ही नहीं। वो तोता कहीं उस पेड़ पे जाए, कहीं उस पेड़ पे जाए, मिर्च है ही नहीं। उसको वो खाने का शौक, आदत बनी हुई थी, कैसे त्यागे। दूसरे जो तोते थे वहाँ रहते थे, उन्होंने वो देख लिया। वो उसके पास आए, कहने लगे, भाई तू कहाँ से आया, तू तो हमारा नहीं है। उसने फिर सारी कहानी बताई कि मैं तो दूर कहीं का हूँ, हवा के साथ यहाँ आ गया बह के, तूफान आया उसमें आ गया। और आप लोग यहाँ कैसे रहते हो, कैसे आपका गुजारा होता है यहाँ, आपका गुजारा कैसे होता है यहाँ? क्योंकि यहाँ तो कोई खाने की चीज़ें ही नहीं है। हमारे तो वहाँ बहुत, क्या वो कहने लगे ये खाने की है, ये आम, नाशपाती, सेब, ये खाने की है। कितने फल हैं यहाँ पे? कहता है इनमें तो, ये तो कोई नहीं, ये फल है। कहना हाँ फल है, खाओ देखो। उसने देखा, कहता है ये तो हमारे जैसे ही है। कहता है यार जहाँ से तू आया है, पहले भी हमारा बुजुर्ग वहाँ जाके आया एक, उसी में से आए हैं हम भी, उधर ही से आए हैं हम। मगर वो ये टेस्ट नहीं, वो मिर्ची वाला है टेस्ट। मिर्च है, वो जो फल का नाम है मिर्च है। उसमें तीखापन होता है, जलन होती है, इसमें मिठास है, ये मीठे स्वादिष्ट है। वो ये नहीं हो सकते, एक ही बात नहीं है। वो कहेंगे नहीं वही सेम है, बस थोड़ा है इसमें, मिर्ची तो इसमें भी है। वो कहने लगे, आपके बुजुर्ग तोते से पूछा उन्होंने, ये क्या बात है जी, ये बोल रहे इसमें भी मिर्ची है, ये भी वो मिर्च वाला ही स्वाद दे रहे हैं। कहते हैं इसका कसूर नहीं। वो कहने लगे क्या मतलब? कहने लगे इसका ये मतलब है कि इसका मुँह खुलवाओ। मुँह खुलवाया, उसको कहा जीभ उठा, जीभ उठाई, तो उसके नीचे मिर्च के दाने, जो मिर्च के बीज होते हैं ना, बीज उसके नीचे, जीभ के नीचे। वो कहते हैं ये निकालो और इसकी कुरली करवाओ। उसकी कुरली करवाई, वो दाने निकाले, मिर्ची के बीज निकाले, पानी से उसका मुंह धोया। जब उसने फिर सेब को चखा, नाशपाती को चखा, आम को चखा, फिर उनका टेस्ट आया उसको। फिर उसको पता चला, वाह क्या बात है, बहुत अच्छी, सच कह रहे थे आप। उसमें जलन है, तीखापन है, ये मिठास है, ये रस भरे हैं, स्वादिष्ट है, ये है। इसी तरह हमें जब आनंद आएगा, जब ये वार के आनंदों से हमारा खेड़ा छूटेगा, जो टेस्ट, जो स्वभाव, जो आदत हमें पहले पड़ी हुई है, बनी हुई है हमारी, ये आदत को हम उसमें बदलेंगे धीरे धीरे अभ्यास के साथ। आप छोड़ नहीं सकते किसी चीज़ को।
ना वासना को छोड़ सकते, ना लोभ को छोड़ सकते, ना लालच को छोड़ सकते, ना संसार को छोड़ सकते, किसी को नहीं छोड़ सकते। इधर से मन उधर लगाना है अभ्यास के साथ। बुल्ले शाह को उसके गुरु सायनाथ ने पता क्या बोला था। बुल्ले शाह पूछने लगे, गुरु जी क्या करना है, इसमें है क्या। वो गाठों की प्याज की पौध लगा रहे थे, प्याज बीज रहे थे पौध। कहते उधरों पुटना इधर लगाना, बस इतना काम। इस संसार से वृत्ति जो मनोदशा बुद्धि हमारी इधर लगी हुई है, अभ्यास के साथ धीरे 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 इसमें लगानी है, अभ्यास में लगानी है। नाम अभ्यास में लगा लो, ध्यान में लगा लो, इसमें लगाना, फिर आनंद आएगा। फिर वो धीरे धीरे आनंद बिसर जाएगा। ए आनंद आवे ओ आनंद ना पावे, फिर ये आनंद भाएगा नहीं। जब ये आनंद महसूस हो गया हमें, वो आनंद बिसर जाएगा, भूल जाएंगे हम धीरे धीरे, इसमें रहने लग जाएंगे। अपने स्वयं के स्वरूप का जो आनंद है हमारा, उसमें रहने लग जाएंगे। अभ्यास के साथ होगा। इसी तरह जो हमने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, पहले वो ज्ञान त्यागो। अपनी स्थिति देखो, कहाँ हो आप, जहाँ आप हो वहाँ से शुरू करो, फिर ही आपकी यात्रा शुरू होगी। आप लोगों ने बहुत ज्ञान किया, सुनी सुनाई, बहुत गठड़ी उठा रखी है, उनकी कुरली करो, उनको गेरो। बहुत पढ़ लिया, ग्रंथ शास्त्र बहुत पढ़ लिया आपने, सुन बहुत रखा आप लोगों ने, 50-50, 40-40, 30-30 साल हो गए सुनते को, इस जन्म में भी। उसकी वो जहर बन गया, वो त्यागो, उसको थोड़ा ढीला करो, उसकी जो गांठ है उसको ढीला करो, छोड़ो उसको थोड़ा। जब तक वो ज्ञान आपका सुना सुनाया पढ़ा हुआ आपकी एक दीवार बन के खड़ जाएगा, उस ज्ञान को थोड़ा त्यागना शुरू करो। जिससे किसी से पूछो रास्ता, अभ्यास का मार्ग पूछो, उसकी सुनो। जिसने आज प्रैक्टिकल किया हुआ है उसकी सुनो। जो महापुरुष दे करके नहीं हैं उनको आप पढ़ लोगे, उनका अनुसरण कर सकते हो आप, मगर अभ्यास करना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके अनुसार, क्योंकि बारीकियां कई बारी रह जाती हैं। आज जो अभ्यास कर रहे हैं, वाकई अभ्यास कर रहे हैं, उनकी सुनो। यदि पूछते हो तो उनकी मानो, या फिर मानो ना। आपका जैसे जहाँ विश्वास है करो, उसके अनुसार करो। दृढ़ यदि उधर भी विश्वास आपका उधर भी हो जाएगा। पूर्ण विश्वास उधर है तो उधर भी फिर भी बात बन जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं कि उधर बात नहीं बनेगी, बन जाएगी। मगर यदि किसी से पूछते हो तो आपका ज्ञान एक और कहीं रख के पूछा करो, कहीं रख दे, छोड़ दिया करो उस टाइम अपनी मत थोड़ी छोड़ दो। ज्ञान ही गुरु है। गुरु की मत तो ले यानी, भक्त बिना वो डूबे सियाणी। गुरु की मत क्या है? ज्ञान है जिसने प्रैक्टिकल कमाया हुआ है, वही ज्ञान है बस। आपकी सियाण पर थोड़ा त्याग दिया करो, फिर फूल खिलेंगे, फिर आनंद की वर्षा होगी, फिर हम उस आनंद को महसूस करेंगे। नहीं तो बस हमने अपने रास्ते बना रखे हैं, अपने एक धार्मिक हमने जो क्या देते हैं मनोनीत बनाई हुई हैं, धारणाएं बनाई हुई हैं धार्मिक। ऐसे नहीं ऐसे है, वहाँ ऐसे लिखा था, वहाँ ऐसे लिखा था, ऐसे बीत जाएगा सारा जन्म, पता भी नहीं चलना आप लोगों को। इसी दो चीती में, द्वैत में फंसे रहेंगे हम। ये द्वैत को त्यागना पड़ता है। द्वैत क्या है? अपना ज्ञान थोड़ा छोड़ो, जिससे पूछते हो उससे ग्रहण करो। प्रैक्टिकल बंदा लगता है, पहले पहचान लो, धर लो। जो आपके पास ज्ञान है उसके साथ सिर्फ ये देखो कि इसका प्रैक्टिकल अभ्यास है। यदि है तो पूछो, बस बेड़ा पार हो जाएगा, और कुछ नहीं ज़्यादा।